सर्दियों कैसे हैं आप लोग आजकल? मन में कुछ विचार आते हैं तो स्टोरी के रूप में कह देता हूँ। आज का मेरा जो कहानी, इसका टाइटल है बहू की अम्मा। बहू की अम्मा टाइटल का आशय क्या है? आजकल जो कांड हो रहे हैं, मेरठ का मुस्कान कांड हो या मेघालय वाला इंदौर की सोनम रघुवंशी, आजकल जो लड़के हैं हनीमून में जाने से डरने लगे। हनीमून, शादी का खूबसूरत पीरियड, जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या हुई है, तब से जो है सोचते हैं मार न डाली जाए। लड़कों को डर लगने लगा है कि उसकी पत्नी जो है कहीं किस शाम को काम करके लेटे तो घर से भाग ना जाए। किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, कभी कोई फूफा के साथ भाग रही है, कोई भतीजे के साथ भाग रही है। साथियों, समाज में जो एक संस्कृत प्रदूषण चल रहा है, हर लड़की जो है रील पर पूरा शरीर दिखा के नाच रही है, बेडरूम में नाच रही है, जैसे वहाँ कैटरीना कैफ ऐसा राय की तरह पैसा मिल जाएगा। अरे फिल्मों में हीरोइन है तो पैसे के लिए करती। खैर, आज बात कर रहा था मैं, कहानी का शीर्षक है बहू की अम्मा। पहले विवाह होते थे, बाल विवाह भी होते थे, और लड़का लड़की एक दूसरे का चेहरा देखते तक नहीं थे, और 7 फेरे 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है हमारे यहाँ विवाह में, हिंदू धर्म में। आज 7 जन्म में अब पता चला था, एक मैनपुरी कांड हुआ था, जो उसको लड़की को पैसा मिला था मुंह दिखाई का, उसी से पत्नी की सुपारी दे दी थी। लगता क्या है साथियों कि जो संस्कृति लड़कियों की चल रही है कैसी चल रही। खैर, आता हूँ कहानी पर। कहानी है, एक लड़का जो था जॉब करता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, और अच्छे पद पे था। शादी हुई, लड़की एमटेक। साथियों, हमारे यहाँ एक और बीमारी है विवाह करते समय, बहू चाहिए चांद सी। चांद सी बहू मतलब वो खूबसूरती में किसी अंग्रेज की अम्मा दिखाई पड़े। अक्सर लोग जाएंगे तो हाथ देखेंगे, मुंह देखेंगे, वाह सुंदरता जरूर देखेंगे। मतलब नहीं होता है कि दैनिक जीवन के लिए लड़की को खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, सिलाई कढ़ाई जो, और कल्चर, बिल्कुल कल्चर का लोप होता जा रहा है। अच्छा, मम्मियाँ भी जो है लड़कियों की जो है उसी तरीके से, बेटा तुम पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, पोछा की कोई ज़रूरत नहीं, झाड़ू की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं जो है परिवार टूटने के जो कारण होते हैं, कारण की शुरुआत कहाँ से होती है?
अच्छा तुम्हें कुछ ना करो, तुम बैठो पढ़ाई करो अच्छे। चलो देखिए मम्मियाँ खुद काम कर रही हैं। जापान वगैरह बड़े बड़े देशों में जो है बच्चों को शुरू से काम पे लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हर चीज़ उल्टी उल्टी है। पहले माँ जो होती थी बड़ी सभ्य होती थी, और लेकिन आज बीमारी कभी नहीं सोच पाती कि कभी ना कभी विवाह होगा तो लड़की को काम करना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था एक लड़के राजेश, और सेंट्रल बैंक में अधिकारी था, शादी हो गई। कविता थे, राजेश और कविता। कानपुर में रहने वाले राजेश और इलाहाबाद में रहने वाली कविता। और लड़के की माँ ने कहा भाई समाज को दिखाना है और शादी जो है पढ़ी लड़की से करना है। कम से कम पूरे रिश्तेदार और नातेदार ने देखे तो कैसी सुंदर सुशील बहू लाई हूँ, गोरी होना चाहिए और क्वालिफिकेशन तो भाई होनी चाहिए। साथियों, हम ये नहीं समझ पाते कि दैनिक जीवन में पैसे तो ज़रूरत है ही, लेकिन पैसे के साथ साथ जो घर चलाने वाली जो चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता है कि नहीं। खैर शादी हो गई। अच्छा उधर जो बहू की कविता की अम्मा ने भी, वो भी कुख्यात टाइप की लेडी थी। अच्छा आज समाज में एक और बीमारी हो गई, लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं होता है। लिव इन में रिलेशन बन जाते हैं। इधर कोर्ट सोर्ट की भी नियम आ गए हैं, तो लिव इन। अब जो सेक्सुअल रिलेशन बनने थे शादी के बाद, अब विवाह के पहले, अब ऐसे ही कविता की मैं बात कर रहा हूँ। बीटेक एमटेक में पढ़ी, हॉस्टल में रही, कभी माँ ने संस्कृत की शिक्षा नहीं दी। ये चीज़ बुरी है। माएँ जो होती है ना, मॉडर्न आधुनिकता के नाम पर कविता जो है रील बनाती थी, नंगे होकर डांस करती थी सोशल मीडिया में, और माँ ने कभी रोका नहीं, कभी नहीं रोका। पहले माँओं की दूरदृष्टि होती थी कि शुरू से ही होती थी संस्कार पे। आजकल संस्कार में शादी के पहले प्री वेडिंग आ जाएगा। समाज पूरा दिखावे में चल रहा है। प्री वेडिंग, शादी के पहले डेटिंग, और लड़कियों के बॉयफ्रेंड के तो कहने ही क्या। मुझे लगता है कि अब कहीं 7वें के बाद 8वां फेरा ना हो पंडित जी को कराना पड़े कि इसकी भी कसम लो कि लड़कियों का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है या लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लड़के तो बदनाम हैं ही, लेकिन इधर लड़कियों ने वुमेन सशक्तिकरण के लिए जो है लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। बॉयफ्रेंड के मामले में, लिव इन के मामले में फेसबुक से जो है संबंध बन जाते हैं और शारीरिक संबंध बन जाते हैं। पहले वेश्या का नाम दिया जाता था। एक शब्द, बहुत गणित शब्द होता है, रंडी। आज सब अच्छे शब्दों में परिवर्तित हो गया है, लिव इन। और बाकायदा माएँ प्रमोट कर रही हैं
घर जो चलते हैं, घर इससे नहीं चलते, डिग्रियों से। जब माँ के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, एक दो बच्चे हो जाते हैं, बड़ा घर चलाने के लिए एक लेडी को बड़े समर्पण त्याग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आजकल लड़कियां जो है शादी नहीं करना चाहती। शादी के वो नहीं, माँ नहीं बता पाती है उनकी कि मैंने शादी की थी तब तुम हो। इतना झमेला कौन मोल ले भाई शादी करके। कहीं ना कहीं जो बहू की अम्मा जो चल रही ना, मॉडर्न कही जाने वाली, क्लब वाली, पार्टी वाली, रमी वाली, पपलू वाली, ऐसी ऐसी रील्स में देखता रहता हूँ। लड़कियां हैं माल, शादीशुदा लड़कियां, रील्स, केवल रील्स चलता, अपने साथ अपनी लड़कियों से भी रील्स बनवा रही, लड़कों से भी रील्स बनवा रही। एक राजस्थान में एक लड़के अभ्युदय जैन ने अपनी माँ से कहा कि आप जो छोटे छोटे कपड़ों में रील बनाती हो, हमारा एक दोस्त कह रहा था, छोटा बच्चा 11 साल का, कि तुम्हारी माँ कैसे नंगे होकर रील बनाती हैं। जब विद्या जैन ने अपनी माँ से बताया तो माँ ने उसका गला घोट दिया। माएँ जो है संस्कृति विमुख हो गई हैं। हमारे समाज में कितने त्यौहार होते हैं, सती सावित्री वाली कल्चर कहाँ गई। सती सावित्री, छठ का व्रत, करवा चौथ का व्रत और कजरी तीज का व्रत, वे व्रत आखिर समाज में क्यों बनाए गए थे? क्या सिर्फ ढोंग के लिए? मैं बात कर रहा था कविता की। कविता की माँ अंजू भी अपने बेटी को जो है यही सब तालीम दी है। जब शादी होके आई, उसको रोटी बनाना ना आता था। बात बताइए, एक माँ, कविता की बात कर रहा हूँ, उस एमटेक तक की डिग्री ले ली, लेकिन माँ ने उसको रोटी बनाना सिखाया, खाना बनाना नहीं आता था। आजकल की माएँ जो है घर तोड़ रही हैं। असली जिम्मेदार माएँ हैं। राजा रघुवंशी कांड में भी सोनम के साथ उसकी माँ बहुत बड़ी दोषी है। जो माएँ जो चल रही हैं, माएँ जो है परिवार को तोड़ रही हैं, और लड़कियां पत्नियों का, अपने पत्नियों का मर्डर कर रही हैं, तो माएँ भी दोषी हैं। सजा माँ की भी होना चाहिए। लड़की जा रही ससुराल में, उसको संस्कार नहीं मालूम है, पैर छूना नहीं मालूम है। संस्कार परिवार को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कविता की, एमटेक पास हैं लेकिन खाना नहीं बना सकती। और एक और बीमारी है, लड़कियां आते ही उनको ये मतलब नहीं है कि अगर अपनी माँ को छोड़ के आई हूँ, सास भी एक माँ होती है, उसका एक बेटा होता है। उनकी सबसे पहले कोशिश होती है कि अगर जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, कविता की माँ, उसकी कोशिश यही रहती थी कि सबसे पहले लड़के को उसकी माँ से अलग करो, पति को अपनी मुट्ठी में करो। शादी के पहले ही से इस बात का प्रयास नहीं रहता है कि मेरी बेटी जिस घर में जा रही है एक होके रहे।
एक तरफ अपने घर में आई बहू को ये समझती हैं कि मेरी मतलब बहू मेरा जो है साथ नहीं दे रही, दूसरी तरफ अपनी बेटी को भेजती हैं तो पहला कोशिश यही होती है कि बेटा अपनी माँ से अलग कैसे। काफ़ी दोष माँ का होता है और काफ़ी माँ सफल भी हो जाती है। जो अलग कांड हो जाते हैं, अलग लड़के रहते हैं, वो परिवार से जड़ों से अलग हो जाते हैं और जब अलग हो जाते हैं तो और कोई देखने वाला नहीं रहता है तो लड़कियों की अय्याशियाँ चालू हो जाती। कौन आ रहा है जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं रहता तो लड़कियों की अय्याशियाँ चालू हो जाती हैं। वही यही मुस्कान कांड, सौरभ कांड या प्रतीक यादव कांड इस कांड के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सास के होते हुए घर में परिंदा पर नहीं मार सकता। ज्वाइंट जितनी भी फैमिलियाँ होती हैं वो एकीकृत रहती हैं, परिवार टूटते नहीं हैं। लेकिन बहू की माँ वो कसम खा लेती है मान लो शादी के समय कि अलग करना ही करना है। और जैसे मोहम्मद गजनवी और गोरी ने भारत पर इतने आक्रमण किए, जब तक सफल नहीं हो जाती हैं वो करती ही रहती हैं। इसमें जो है दहेज 498 और घरेलू हिंसा ये सब हथियार का काम करते हैं। छोटी बातें जो सहन हो सकती है, मान लो सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, सुधार सकती हैं, लेकिन अगर कह दिया पति ने या घर वाले ने कह दिया तो उनको बुरा लग जाता है। बुरा लग जाता है तो अम्मा से तुरंत मोबाइल पे बात करेंगी। अम्मा कहेंगी कि ये कैसे कहा, बजाय ये समझाने के कि परिवार का मामला है, अपनी गलती को दूर कर लो। ये नहीं कहता कि सब सासें अच्छी होती, सासें भी खतरनाक होती हैं। लेकिन काफ़ी रिश्ते जो कोर्ट कचहरी में छोटी छोटी बातों पे टूटते हैं वो कहीं ना कहीं जो है सुधर सकते हैं परिवार। लेकिन बहू की अम्मा जो है, तो मैं बात कर रहा था कविता की, खाना बनाना आता नहीं था, अब कुछ नहीं आता था। और एक चीज़ और है, रात में लगी हुई है 10 बजे, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस का काम रहता था, अलग कमरे में बैठा हुआ। अरे रात में 10 बजे 11 बजे कौन बात करता है। होते 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 ये मालूम हुआ जो बच्ची खुची कसरत थी, भाई शक हो ही जाता है। जो आजकल का जो दौर है कि बहू कहाँ करती रहती है, तो पता चला कि उनका एक बॉयफ्रेंड भी था। अब जब परिवार वालों से, उनकी अम्मा से बताया गया कविता की, साफ मुकर गई। जब उनको बताया जाए ये सीखने का प्रयास नहीं करती हैं, तो उनकी अम्मा कहती है कि खाना ऑनलाइन मंगा लो, स्विगी जोमेटो से मंगा लो। देखिए एक माँ जो है, शादी तय होने के 8-9 महीने बीत गए, चाहती तो इस दौर में ये कहती कि बेटा तुम्हें ससुराल जाना है तो कम से कम खाना तो बनाना सीख लो, पेट की ज़रूरत नहीं होती। आप कभी नहीं सिखाया और उसके बाद जो है ना अब वही समस्याएं आई। अरे खाना कौन बनाए भैया, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो कह स्विगी जोमेटो से मंगा खा। अच्छा छोटी सी बात हो, उनके परिवार के 20 आदमी धमाका में। अतुल सुभाष केस हुआ था, उसने आत्महत्या कर ली थी। पत्नी के प्रताड़ित
पतियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इधर समाज में जो है ना, जो नारी अबला समझी जाती थी, इन अबलाओं ने पति का तबला बना दिया। तबला किसके सहारे? घरेलू हिंसा। आदमी नौकरी कर रहा है तो डर रहा है कि अरे छोड़ो, छोड़ते छोड़ते, और बहू की जो अम्मा होती है बहुत बड़ी दोषी, और छोटी बात है कि अभी उनको औकात याद दिला देते हैं। अब देखिए, अच्छा खासा दामाद को भी बेटा मान ले अगर बहू की माँ, और जैसे अपने बेटे को क्या कहते हैं कि उम्मीद करती कि बेटा उसकी तरह रहे, वही हर लेडी जो है चाहती है कि लड़का समर कुमार बने, लेकिन उसका अपना पति समर कुमार ना बने। भगत सिंह पैदा हो लेकिन अपने घर में पैदा ना हो। तो कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा था, समाज की जो दशा चल रही बहू की अफवाह, कहीं ना कहीं जो तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर बहू की अफवाह सही काउंसलिंग करें और डिग्रियों के साथ साथ कल्चर को तालीम दें। अब कविता की बात कर रहा हूँ, उसकी माँ ने एमटेक तक पढ़ा दिया, बॉयफ्रेंड बनवा दिए, लिव इन में रिलेशन हो गए, लेकिन गोल रोटी बनाना नहीं, सब्जी बनाना नहीं। कविता की सास सुचित्रा ट्रेनिंग देने के चक्कर में आधी पागल हो गई। बेचारी बसाना चाहती थी अपने लड़के का घर, बड़े लड़के की शादी थी उसके, और उसकी भी इच्छा थी, बड़े धूमधाम से शादी की थी, लाखों रुपया लगाकर। ऐसा नहीं है कि हर सास वही होती थी, बहुत कोशिश की प्यार से समझाने की सास ने, और अपने बेटी की तरह उसका ध्यान रखा। लेकिन क्या है, इधर वो समझा रही, उधर बहू की अम्मा जो है, तुम कुछ काम हम ना करना, इच्छा होगी तो वहाँ खाना खाएंगे, और संस्कार के नाम पर खाना बनाए ना खाना बनाए ना ध्यान रखे। तो कुल मिला के एक जो संस्कृति होनी चाहिए, आप कमरे में एसी खोल दिया तो 8 घंटे एसी खोला हुआ, गीजर चालू कर दिया तो 8 घंटे चालू। अरे सीमित मिडिल क्लास वर्ग में आय के सीमित संसाधन होते हैं, ये भी एक संस्कृति होती है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। लेकिन उसकी माँ ने कभी सिखाया हो तभी तो। माँ ने एक ही संस्कृति सिखाई थी, मनमानी की संस्कृति, जो तुम करो वही सही है। अच्छा, उसकी माँ भी अपनी पति को गुलाम बनाए हुए थी। कुल मिला के गुलाम पतियों की परंपराएं चालू हो गई हैं। ना करो तो मर्डर करवा देंगी। कानपुर में एक कांड हुआ था, एक मिस्त्री घर आता था तो उसका मर्डर करा दिया था। अपने पति का मर्डर मिस्त्री से लव रहता था। तो ये समाज में जो संस्कृति लड़कियों में फैल रही है, खाली पढ़ाई और खाली पढ़ाई, संवेदनाएं, भावनाएं, गुणों का विकास, ये कौन कराएगा?
शिक्षा कम होगी, काम चल जाएगा, लेकिन शिक्षा के बाद परिवार चलाना ये ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से बड़ा काम है। मैरी गोल्ड ने कहा है, मैरी कॉम जो बॉक्सर रही है, कि ये जो बच्चे पालना ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से भी बड़ा काम है। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ बहू की अम्माओं के ऊपर। ये असली नासूर हैं। महाभारत काल में जैसे मंथरा थी और कैकेयी थी, आजकल की जो माएँ जो है ना बहू की, वो मंथरा का काम करती हैं। बहुएं अपने बेटी को कैकेयी के रूप में तैयार कर रही हैं। अदालत जाइए, फैमिली कोर्ट जाइए, लाखों मुकदमे जो बातचीत से हल हो सकते हैं, नहीं कभी हो पाते। इसका कारण शुरुआत से बेटियों की संस्कृति पर ध्यान न देना। अब सोशल मीडिया आ गया है। सोशल मीडिया में जो है क्या कहते हैं कि हर लड़की, कोई ऐसी लड़की होगा इसका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट ना हो, से तो ये किसकी जिम्मेदारी है? बहुत कठोर नियंत्रण चाहिए परिवार को बनाने में। आज बेटा जो है हनीमून में जाने से डरने लगा है। बेटों के लिए ज़रूरी है परिवार की जड़ों से बने रहना, क्योंकि लड़कियां जो ये करती क्या हैं, पहले जड़ों से अलग कर देती हैं, फिर खून के सबसे पहला प्रयास होता है बहू की अम्मा का, खून के रिश्ते से अलग कर दो, फिर अकेला करके मारो, क्योंकि लड़की को कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। बहुत बुरी दशा है। मैं जितनी भी महिलाएं मेरा चैनल देख रही हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को संस्कार जरूर दें। शिक्षा से ज़्यादा जरूरी संस्कार। खाली पढ़ाई लिखाई और नौकरी तक ना रखें। आसपास नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए विरोध करना पड़े तो विरोध करना पड़ेगा, और कंटाप मारना पड़े तो कंटाप मारिए, जूता लात करना पड़े तो जूता लात कीजिए, लेकिन बाद में लड़कियां अपने पति का मर्डर करते हैं, उससे तो अच्छा ही है। आज का जो मेरा टॉपिक है बहू की अम्मा। मिलता हूँ साथियों।